हेलो गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द रोटेशन काउंट इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है। सो लेट्स से हमें एक एरे दिया गया है जो जिसमें अलग अलग नंबर्स है। ठीक है, लाइक नो डुप्लीकेट्स, और वो इनिशियली सॉर्टेड था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे 8 15 17 20 25, मतलब कुछ भी, लाइक छोटे से लेकर बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे दिया गया है। अब उस एरे को राइट साइड क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड हमने के टाइम्स रोटेट कर दिया है। तो अब वो कितने टाइम, वो हमें के टाइम्स जो रोटेट किया वो कितना है, उसकी के की वैल्यू क्या है वो ढूंढनी है। तो इनिशियली ऐसा नहीं होगा कि हमको सॉर्टेड एरे दिया गया, हमको दिया होगा रोटेटेड सॉर्टेड एरे। मतलब एक ऐसा एरे जो पहले सॉर्टेड था बट अभी जो हमें जो दिया गया है वो एरे, वो उसको कुछ लाइक नंबर ऑफ टाइम से रोटेट करके दिया गया है। तो हमें कितने नंबर ऑफ टाइम से रोटेट करके दिया गया है ना, वो ढूंढना है। ठीक है। सो लेट्स से ये एग्जांपल है। इसमें इन 15 18 2 3 6 और 12। तो इसमें इनिशियली कुछ ऐसा होगा 2 3 6 12 15 18, और फिर उसको दो कदम रोटेट कर दिया। तो 2 जब जीरो इंडेक्स पे था उसके बदले 1 2। ठीक है। सो या सॉरी 1 2, हाँ, इस इंडेक्स पे आ गया। और वैसे ही जो 3 था वो भी 2 कदम आगे आ गया। वैसे 15 था वो एक, और दूसरा इनिशियली मतलब आगे तो कुछ है ही नहीं, तो स्टार्टिंग की पोजीशन में आ गया। और 18 भी स्टार्टिंग का फर्स्ट फिर सेकंड, मतलब फर्स्ट इंडेक्स नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, तो वैसे करके पूरा ही बन गया। सो हमें जो नंबर ढूंढना है कितने से रोटेट किया, तो इससे हमें पता चल रहा है कि 2 से रोटेट, क्योंकि 2 की वैसे पोजीशन तो ये होती 0, बट अभी उसकी पोजीशन इंडेक्स नंबर 2 पे है, सो 2 से रोटेट किया। वैसे ही इस केस में अगर हम देखें तो कितने से रोटेट किया है। अगर हम 7 से देखें तो सॉर्टेड नहीं लग रहा, यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो जहाँ पे चेंज हो रहा है वही देख लेते हैं कि 5 से अगर स्टार्ट करते तो 5 7 9 11 12, यस, ये सॉर्टेड है। तो इसका मतलब कि अगर 5 से स्टार्ट होता तो ये सॉर्टेड होता। तो मतलब अगर 5 से स्टार्ट होता तो 5 फर्स्ट पोजीशन में होता, 7 के बदले 5 होता। ठीक है, अब 5 फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, उसके बदले 1 2 3 और 4, चार तरह से रोटेट करके लाइक फोर्थ इंडेक्स पे आ गया है। ठीक है। सो वैसे ही हम ये केस भी देख सकते हैं, इसको सॉर्टेड ज़रा भी नहीं, लाइक रोटेट ज़रा भी नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। सो इसके जो दो अप्रोचेस है, और दोनों अप्रोचेस बेस्ड ऑन वन थिंग है, अभी तक आप समझ ही गए होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। सो हमें कैसे सॉल्व करना है, कितने से रोटेट किया है, हमें सिंपली ये ढूंढना है कि इस पूरे एरे के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। सिंपल, सबसे छोटा एलिमेंट इस पूरे एरे के अंदर कौन सा है। तो इस केस में हमें 2 है, तो उसकी इंडेक्स क्या है, तो उसकी इंडेक्स 2 है, तो वो मिल गया। नॉट एलिमेंट नहीं ढूंढना, उसकी इंडेक्स, सबसे छोटे एलिमेंट की इंडेक्स ढूंढनी है। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। हाँ। सो अभी सेकंड केस में जाते हैं। तो सेकंड केस में सबसे छोटा एलिमेंट 5 है, उसकी इंडेक्स क्या है 4। सबसे छोटा एलिमेंट इस केस में 7 है, उसकी इंडेक्स क्या है 0। सो ये क्यों क्यों ऐसा ये कंसेप्ट बना, पता चल गया आपको। ये इसलिए बना क्योंकि अगर जो सबसे छोटा एलिमेंट है अगर ये सॉर्टेड होता ना एरे, तो वो सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहला एलिमेंट होता। अब हमने उसको कितने से राइट रोटेट किया, तो उतने ही राइट में वो उतना कदम आगे आएगा। तो अब मान लो वो 0th इंडेक्स पे होता, अगर उसको रोटेट नहीं किया तो उसका रोटेशन भी 0 काउंट और उसकी इंडेक्स भी 0। अब उसको 1 से रोटेट किया, सो वो एक कदम आगे बढ़ेगा। सो 7 के बदले वो, आई मीन जो 5 था वो 0th इंडेक्स के बदले फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाता सिमिलरली। ठीक है। तो ये कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। हम्म, अब देखते हैं क्या दो सोल्यूशन है। पहला तो एकदम आपको फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आएगा वो है लीनियर सर्च। हम ढूंढ लेते हैं मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। ठीक है। तो उस केस में मिनिमम एलिमेंट ढूंढने के केस में ये फंक्शन है। तो लेट्स एनालाइज दैट कोड क्या है। सो पहले उन्होंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया मिनिमम एरे ऑफ 0। ठीक है, ये जो हमें जो एरे दिया ना उसका 0th एलिमेंट को बोल दिया कि भाई तू अभी के लिए टेम्पररीली तू मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है, अभी के लिए तू रख, तू मिनिमम एलिमेंट है, मैं तुझे बोल रहा हूँ, शांति रख, बाद में हम चेंज करेंगे अगर कोई करने की ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है। अब मिनिमम इक्वल टू ARR ऑफ 0, 0th इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो मिनिमम बन गया। अब उसकी इंडेक्स, हमें बेसिकली एलिमेंट नहीं चाहिए, ये हमें हमें एलिमेंट दे रहा है, हमें इंडेक्स भी चाहिए ना, हमें फाइनली रिटर्न तो इंडेक्स करवानी है, राइट। क्यों रिटर्न करवानी इंडेक्स, अभी हमने समझा था। वो इंडेक्स जो रिटर्न होगी वही तो उसका काउंट ऑफ रोटेशन, हमें जितने से रोटेट किया वही इंडेक्स बताएगा हमें मिनिमम एलिमेंट की इंडेक्स। ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, मिनिमम एक वेरिएबल बना दिया, एक और मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, मीन इंडेक्स।
तो अब उसको हम नॉट -1 0 देना चाहिए, क्योंकि हमने 0th एलिमेंट असाइन किया है। दिस इज़ रॉन्ग, दिस शुड बी 0। अगर -1 डालेंगे और एरे अगर सॉर्टेड होगा ना तो ये गलत आंसर दे देगा, ठीक है। लेट्स से ये सॉर्टेड एरे है तो इसमें 0 आंसर आना चाहिए, उसके बदले -1 आ रहा है। सो लेट्स सी, कंपाइल हो रहा है, रिक्वेस्ट कंपाइलिंग। ये -1, दिस शुडंट बी केस, इस केस में 0 आंसर आना चाहिए ना, क्योंकि ये रोटेट 2 3 6 और 12। सो ये रिपोर्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो डोंट वरी। यहाँ पे हम इसको मिनिमम इंडेक्स को 0 ले लेते हैं, ठीक है। सो इन शॉर्ट हम क्या बता रहे हैं कि इनिशियली हम मिनिमम एलिमेंट एरे के फर्स्ट एलिमेंट को बोल रहे हैं और मिनिमम इंडेक्स वही फर्स्ट एलिमेंट की जो इंडेक्स है 0, ठीक है, उसको बोल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उस फॉर लूप में ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। लूप में किसको ट्रैवर्स करेंगे, वो एरे को ट्रैवर्स करेंगे और हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे। अगर वो अभी जो मिनिमम एलिमेंट असाइन हुआ ना उससे भी छोटा हुआ तो हम रिप्लेस करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम रहने देंगे जो करंट मिनिमम एलिमेंट है। क्या मतलब, सो कैसे करेंगे वो चीज़। जैसे कि लेट्स से ऐसा कोई एरे है 5 4 एक सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं, 5 2 3 4, इधर 6 डाल देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मिनिमम ये होता, ठीक है। इसका जो वैल्यू है, मिन का वैल्यू वो 5 होता और मिन इंडेक्स 0 होता। अगर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाते तो वो चेक करता कि जो 5 है, जो करंट मिनिमम है, वो अभी नया जो नंबर हम देख रहे हैं ट्रावर्स कर उससे छोटा होगा कि नहीं। अब नया नंबर तो बड़ा है उससे, तो कुछ नहीं होगा, स्किप करो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एरे पे जाओ, आई मीन नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ। तो नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 2, तो करंट मिनिमम था 5 और कंपेयर करते हैं 2 से, तो 2 तो 5 से छोटा है, तो हम मिनिमम को अपडेट कर देंगे, मिनिमम इक्वल टू कर देंगे जो अभी करंट इंडेक्स पे जो एरे है ना, करंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना 2, तो मिनिमम वैल्यू वो 2 हो जाएगी और मिनिमम इंडेक्स उसकी जो इंडेक्स होगी 0 1 और 2 सेकेंड इंडेक्स, तो मिनिमम इंडेक्स भी 2 हो जाएगी। ऑलराइट, सो वैसे फिर 3 के साथ कंपेयर करेंगे, उस केस में मिनिमम 2 था, 2 होगा, तो 2 इज़ लेस देन 3 ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। तो इस केस में फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा मिनिमम 2 और मिनिमम इंडेक्स हमें मिल जाएगी V2, क्योंकि उसकी इंडेक्स 2 है। सो कितने से रोटेट किया हमने, 2 से रोटेट किया, ये पता चल जाएगा। सो उसको कोड में इन्होंने कैसे लिखा है, सो इफ़ मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मतलब हमने जो अज्यूम किया है मिनिमम, वो बड़ा हुआ जो एरे को ट्रैवर्स करते वक्त जो करंट एलिमेंट है। सो लेट्स से हमने मिनिमम तो 5 को अज्यूम किया था और 6 पे आए, ठीक है। तो क्या 5 अभी जो इंडेक्स पे है उस एलिमेंट से बड़ा है, नहीं, तो फिर ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडेक्स पे मतलब 2 पे आ गए, ARR ऑफ i इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे, मिनिमम 5 है और ARR ऑफ i मतलब ARR ऑफ 2 हो जाएगा कितना, 2। सो 5 इज़ ग्रेटर देन 2, सही बात है, 5 तो 2 से बड़ा है, बट हम जो अज्यूम कर रहे थे मिनिमम वो गलत है, इसका ये नहीं हुआ। सो हम अपडेट कर देंगे हमारा मिनिमम का वैल्यू, वो कर देंगे हम मिन इक्वल टू ARR ऑफ i, मतलब मिन, अब हम 5 के वैल्यू 2 को मानेंगे, उसकी जो इंडेक्स होगी वही मिन की इंडेक्स होगी, राइट। सो लाइक साथ ही साथ उसके इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे, मिन इंडेक्स इक्वल टू जो करंट इंडेक्स पे है हम i, ठीक है। वैसे करके लूप ट्रावर्स हो जाएगा, 3 पे कुछ दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3। ऑलराइट, सो फाइनली रिटर्न मिनिमम इंडेक्स करेंगे तो उससे आंसर हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली ये था हमारा अप्रोच लीनियरली। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1। क्यों O ऑफ n, क्योंकि हम लीनियरली हर एक एलिमेंट के लिए ट्रावर्स कर रहे हैं, हम हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं हर एक के। और O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कोई स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहे, वही एरे में हम चेकिंग कर रहे हैं। ओके, सो अब सेकेंड अप्रोच डिस्कस करेंगे। सो सेकेंड अप्रोच इज़ बेस्ड अपॉन बाइनरी सर्च, ठीक है। सो इससे सिमिलर कुछ हमने डिस्कस किया था वन ऑफ द प्रीवियस वीडियो में, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब बेसिकली हमने बाइनरी सर्च क्यों कैसे यूज़ करेंगे, एग्जैक्टली बाइनरी सर्च यूज़ नहीं करेंगे पहली बात, तो बाइनरी सर्च का एक मॉडिफिकेशन यूज़ करेंगे, बल्कि वो पिवट जो ढूंढना है ना उसी का वही डायरेक्शन में हम जाएंगे जो पिछले लाइक पहले के वीडियो में हमने पिवट ढूंढा था ना,
उसी के डायरेक्शन हम जाएंगे और पता करेंगे कि क्या कैसे ढूंढना है मिनिमम एलिमेंट। सो बेसिकली पीवट हमने कैसे ढूंढना था, पीवट का मीनिंग होता है कि जो भी रोटेटेड सॉर्टेड एरे है उसके अंदर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, सिंपली जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको हमें ढूंढना है। सो अब इस केस में हमें जो रोटेटेड सॉर्टेड एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है जो कि 2 है। सो हम पीवट इंडेक्स +1 कर सकते हैं, या तो फिर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके हम 2 के लिए भी जा सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। अब पहली बात तो बाइनरी सर्च हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उससे हमारा टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, O ऑफ log n। और ये चीज़ तो अच्छी बात है क्योंकि हमें टाइम हमेशा बचाना एक फ़ायदेमंद होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है। सो ये O ऑफ n के अंदर तो हम कर ही सकते हैं, O ऑफ log n उससे भी कम टाइम में हम कैसे कर पाए, लेट्स सी। तो पहले तो ये एक रिकर्सिव कोड है, इसको हम इटरेटिव भी लाइक देख सकते हैं इजीली, बट अभी हम रिकर्सिव का डिस्कशन करेंगे। इटरेटिव में सेम ही हर चीज़ होगी, बस इसके जैसे ये बेस कंडीशन हट जाएगी, उसके बदले वाइल लूप आ जाएगा और इसकी कंडीशन बन जाएगी वाइल हाई लेस देन लो वगैरह, ठीक है। तो वो आप चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं ये इसमें क्या हो रहा है ये कोड के अंदर। तो पहले तो रिकर्सिव के लिए हमें क्या, बाइनरी सर्च के लिए हमें एक स्टार्ट और एंड चाहिए या फिर लो और हाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो है, और हमें एरे हमेशा चाहिए, ठीक है। उसके अंदर ही तो हम कंपेरिजन्स करेंगे। सो एरे लो और हाई वो हमें दे दिया गया है। अब बेस कंडीशन ये हो जाएगी, हाई लेस देन लो हुआ तो रिटर्न 0 करा देना। जैसे फॉर एग्जांपल 2,3 हुआ, सो उसमें कभी करते लाइक लो ये है, लेट्स से 2 है वो अपना लो है और 3 है अपना हाई है। सो हम कंपेयर अगर करते तो उसका मिडल 2 आता। अब मिडल 2 आता इसका 2 लाइक हाई प्लस लो बाई 2 करते तो ये आ जाता मिडल 2, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, मिला तो नहीं। सो हमें रिकर्सिव कंडीशन में लाइक नेक्स्ट रिकर्सिव में हम क्या करेंगे कि एज पर दिस एल्गोरिथम हम इस तरफ जाएंगे, मतलब हाई की तरफ नहीं लो की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें छोटा एलिमेंट चाहिए ना। सो छोटे एलिमेंट की तरफ जाएंगे, मतलब हाई को हम मिड-1 करेंगे। मिड-1 करेंगे ना, क्योंकि मिड भी सेम होगा लो भी सेम होगा। मिड-1 तो आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और लो तो 0 ही रहेगा। तो उस केस में तब ये ऐसा कुछ होगा। तो इसका यही मीनिंग होगा कि हमें रिटर्न 0 करा दो, मतलब एरे को रोटेट हमने किया ही नहीं है, ठीक है। और हाई इक्वल टू लो कहीं पे भी जाके दोनों मिल गए तो इसका मतलब वही रिटर्न करा दो इंडेक्स, मतलब हमें मिल गया इंडेक्स को जो जितने से रोटेट किया है, ठीक है। अब हम मिड ढूंढे, अब मेन कोड ये है, वो था बेस कंडीशंस कि हमें कब रुकना है, रिकर्सन में रुकने के लिए कंडीशन चाहिए होती है ना, वो है वो थी। अब हम देखते हैं मिड, मतलब मेन कोड, ठीक है। मेन कोड में हम सबसे पहले ढूंढेंगे मिड एज पर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। लो प्लस हाई बाई 2 करेंगे तो मिड मिल जाएगा, और वही चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है। ये क्यों लिखा है ऐसे, ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। अगर लो प्लस हाई करेंगे ना तो बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे, तो एडिशन में इंटीजर ओवरफ्लो होने के चांसेस है। सो इसके इसके लिए थोड़ा लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 कर दिया ना, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सेम चीज़ बन जाएगी, बस इंटीजर ओवरफ्लो से बचने के लिए किया है। तो हमें एक मिड इंडेक्स मिल गई। अब हम देखते हैं क्या क्या एल्गोरिथम में हो रहा है। सो एक बार मिड इंडेक्स मिल गई ना, तो हम चेक करेंगे कि इफ़ ये मिड इंडेक्स के आगे का जो एलिमेंट है कहीं वो तो सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है। सो लेट्स से 3 4 5 1 2 है, इसमें मिड एलिमेंट क्या है 5, तो 5 के जस्ट आगे 1 है। तो हम ऐसे ही एक पहले चेक कर लेते हैं कि कहीं जो 5 के आगे वाला एलिमेंट है वो सबसे छोटा तो नहीं। अगर वो सबसे छोटा है तो उसकी इंडेक्स रिटर्न करा दो। सो हम ये चेक करें ARR ऑफ मिड +1, अगर वो लेस हुआ ARR ऑफ मिड से, ठीक है, मतलब 1 जो ये 1 है वो कम हुआ 5 से, उसका मतलब सही है, 1 सबसे छोटा एलिमेंट है। क्यों, ये एक ही जगह पे होगा, ये जो चीज़ है ना ये एक ही जगह पे होगा, बाकी हर जगह आप चेक करोगे। सो 1 2 से आई मीन छोटा है, मतलब ARR ऑफ मिड +1 जो है वो बड़ा बड़ा है, राइट, वो बड़ा है ARR ऑफ मिड से। ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। अगर ये पिवट पॉइंट के अलावा आप कोई भी जगह देख सकते हैं, कंपैरिजन कहीं भी सच नहीं हो पाएगा। तो यही एक पॉइंट है जहाँ पे सच हो पाएगा, इसलिए हम ये कंडीशन में चेक कर रहे हैं। और रही बात मिड लेस देन हाई, इसलिए कर रहे हैं, इसको हम थोड़े फैंसी तरीके से लिखे तो मिड +1 लेस देन इक्वल टू हाई, लेस देन इक्वल टू हाई, ये इसीलिए ताकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आए। सो हम मिड +1 को हाई से आगे नहीं बढ़ने देंगे, हाई तक ठीक है। तो एक तरह से वही हम चेक कर रहे थे कि मिड +1 लेस देन इक्वल टू हाई या फिर मिड लेस देन हाई भी बोल सकता है। अगर ये सच हुआ तो मिड +1 रिटर्न कर दो। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ 3 2 4, ठीक है। तो मिड एलिमेंट जो होगा
ठीक है। और मिड एलिमेंट जो होगा कहीं वही तो नहीं जो मिनिमम एलिमेंट है, तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे? मिड एलिमेंट अगर मिनिमम होगा तो उसके पहले का एलिमेंट पिवट इंडेक्स होगा, तो पहले का एलिमेंट सबसे लार्जेस्ट होगा, तो उसको कंपेयर करेंगे। ए आर आर ऑफ मिड शुड बी लेस देन ए आर आर ऑफ मिड माइनस वन। सो हमने वही किया है, अगर वो सही हुआ तो मिड इंडेक्स को रिटर्न करा दो, मतलब कि मिड ही सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर ये दोनों केस नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब वहाँ पे आते हैं। सो अगर ये दोनों केस नहीं हुए ना, तो लेट्स से ऐसा कुछ एरर है 16, 18, 2, 3, 5, 8 एंड 11। सो इस केस में मिड क्या होगा? एक एक दो तीन, हाँ, इस केस में मिनिमम 3 होगा। सो हमें पता है फाइनल आंसर हमें 2 जो है ना, ये 2 उसकी इंडेक्स चाहिए। सो अगर हम ऐसे ही सोचे, लॉजिक को छोड़ दो, अगर हम ऐसे सोचे तो हमें जाना है लाइक बाइनरी सर्च में हम एक साइड को छोड़ देते हैं, लाइक एक साइड को सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरी साइड चले जाते हैं। तो अगर हमें मिडल पता है, स्टार्ट पता है, एंड पता है, अगर हमें छोड़ना है तो कौन सी साइड छोड़ेंगे? ये वाली ना, जहाँ पे पता है, श्योरिटी है कि यहाँ पे तो होगा ही नहीं। 3 से लेकर 11 जो हायर एंड वाली जो रेंज है उसको छोड़ के हम ये लोअर एंड वाली रेंज पे जाना चाहेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि छोटा एलिमेंट यहाँ पे होगी। ये हमने कैसे जज किया? ये हमने जज कर पाए क्योंकि जो 3 से लेकर 11 तक की रेंज है वो सॉर्टेड है, और सॉर्टेड है इसका मतलब चांस है कि यहाँ पे तो होगा ही नहीं, जो हम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो सॉर्टेड रेंज में तो होगा ही नहीं। मिनिमम एलिमेंट हमेशा अनसॉर्टेड रेंज में ही होगा। सो हम क्या कर सकते हैं कि इस जो हाई है ना वो उसको हम चेंज कर सकते हैं मिड माइनस वन, मतलब करंट मिड का तो हमने चेक कर ही लिया था यहाँ पे, तो मिड तो हो नहीं सकता। मिड माइनस वन ले जाएंगे तो मिड को भी हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मिड इंडेक्स जो है ना उसको भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो मिड से लेकर हाई तक सेक्रीफाइस कर दिया, तो नेक्स्ट जो राउंड होगा रिकर्शन का उसमें हम लो तो वही रहेगा 0, और जो हाई इंडेक्स रहेगा वो मिड माइनस वन मतलब 2 तक। अब इतने में कंपैरिजन होगा, ठीक है। 16, 18, 2 इसका कंपैरिजन होगा। अब इसमें मिड क्या होगा? 18 हो जाएगा, 18 मिड हो जाएगा, और हम देखेंगे कि ए आर आर ऑफ हाई, ठीक है, वो होगा 2 इज़ ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड। ये सच नहीं है, ठीक है। 16, 18, 2 ये केस में हम देखें अगर, सो ए आर आर ऑफ हाई जो है 2 और ए आर आर ऑफ मिड जो है 18 वो सच नहीं है। 2 बड़ा थोड़ी है 18 से। सो उस केस में हम क्या करेंगे? लोअर एंड जो है ना 16 से 18 की जो रेंज है वो छोड़ देंगे, उसको सेक्रीफाइस कर देंगे, और हाई रेंज 18 के बाद मतलब 2 वाली जो रेंज है उस वहाँ पे हम चले जाएंगे। सो हम क्या करेंगे? लो को हम चेंज करेंगे मिड प्लस वन पे, और हाई को हम कर देंगे सेम, हाई को वही रखेंगे, ठीक है। तो मिड प्लस वन, ये दूसरा केस हो गया मिड प्लस वन, मतलब हमने लो को मिड प्लस वन कर दिया, ठीक है। हमें पता है कि लो से लेकर मिड तक हमें आंसर नहीं मिलने वाला, तो हम अनसॉर्टेड जो रेंज होगी, मतलब कि ये सॉर्टेड रेंज हमने सेक्रीफाइस कर दी, और अनसॉर्टेड जो रेंज थी, ठीक है, उस रेंज में हम चले गए। सो हमने लो को मिड प्लस वन कर दिया और हाई को वही रहने दिया। तो इससे क्या होगा? हमारा लो हो जाएगा कितना? लो हो जाएगा 2 और हाई हो जाएगा 2। अब हम जब रिकर्शन करते वक्त यहाँ पे आएंगे ना फिर से ऊपर, तो देखेंगे हाई और लो इक्वल है और वही इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी। तो क्या रिटर्न हो जाएगा? फाइनली रिटर्न हो जाएगा 2। आई मीन रिटर्न 2 नहीं होगा, उसकी इंडेक्स होगी तो 0, 1, 2 कोइंसिडेंटली वो इंडेक्स भी 2 ही है। सो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा जो कि 2 है। सो बेसिकली ये था हमारा एल्गोरिदम। इसमें हमने क्या फ़ायदा हुआ? हमने ओ ऑफ एन के बदले ओ ऑफ लॉग एन टाइम के अंदर ढूंढ निकाला, ठीक है। ओ ऑफ लॉग एन टाइम मतलब कितना कम हो गया आप जानते हो? अगर एन तुम्हारा 1000 हुआ ना, ठीक है, तो जो टाइम उसके अंदर 1000 लगने वाला था उसके बदले यहाँ पे लग जाएगा 3। 3 कंपेरिजन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि 10 पावर 3 और लॉग कर लेंगे तो ठीक है 3 ऐसे। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक है। अब ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग एन क्यों बोला? ये इसलिए बोला क्योंकि हम रिकर्शन कर रहे हैं। सो रिकर्शन में हम खुद कोई स्पेस खुद से नहीं बना रहे, बट इंटरनली एक स्टैक बन रहा होगा जो बार बार रिकर्शन हो रहा है ना, तो उसके एक स्टैक बन रहा होगा, तो वो इतना डीप जाएगा जितने हम कंपैरिजन करेंगे, राइट। रिकर्शन उतना ही डीप जाएगा जितने हम कंपैरिजन करेंगे, इसीलिए यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ लॉग एन बोला गया है। अगर यही चीज़ हम इटरेटिव में कर लेते हैं ना, इटरेटिव अप्रोच से, तो टाइम तो वही रहेगा बट स्पेस बच जाएगा, हमारा ओ ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। और इटरेटिव में अगर हम देखें तो कुछ नहीं है, वो कंडीशन को वाइल लूप में लगा दिया कि भाई वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, और बाकी कंपैरिजन सारे उसी टाइप के हैं, ठीक है। हाई लो मतलब उस हिसाब से कर सकते हैं। यप। सो यही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।